अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही मानव जीवन को सुखी बनाने के उपादान हैं। इसीलिए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही मोर्चों पर मोदी सरकार तेजी से कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि इसमें ही देश के सुरक्षित भविष्य की चाबी छिपी हुई है। नमस्कार, उदय डायरेक्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पूरे देश में राम मंदिर की चर्चा छिड़ी हुई है। हर तरफ माहौल राम भक्ति में हो चुका है, लेकिन इस आध्यात्मिक वातावरण के साथ साथ देश में लगातार नई वैज्ञानिक उपलब्धियां भी हासिल कर रहा है। खास तौर पर रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत नई तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके लिए देश के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक कमेटी गठित की थी। खबर है कि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि देश की प्रमुख वैज्ञानिक परियोजनाओं और उसके निष्पादन पर फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक निकाय का गठन किया जाना चाहिए, जिसके उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री और उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी शामिल हों। इन शीर्ष नेताओं को रक्षा प्रौद्योगिकी रोड मैप का निर्धारण करना चाहिए। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाले इस शीर्ष निकाय के नीचे एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं के प्रमुख और उप प्रमुख शामिल होंगे। इस कार्यकारी समिति के सदस्य देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी होंगे। इस समिति में आगे चलकर शिक्षा और उद्योग जगत से भी दो सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। दरअसल रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान या DRDO के कामकाज की धीमी गति से केंद्र सरकार चिंतित थी। पिछले वर्ष संसद की रक्षा मामलों की स्थायी समिति ने पाया कि DRDO के 55 मिशन मोड परियोजनाओं में से 23 समय पर पूरी नहीं हुई, जबकि दिसंबर 2022 में CAG ने संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में बताया था कि उनके द्वारा जांच की गई 178 परियोजनाओं में से 67% यानी लगभग 119 परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पाई हैं। जिसके बाद DRDO के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार ने पिछले साल 9 सदस्यों वाले विजय राघवन पैनल का गठन किया था, जिसने अब जाकर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस रिपोर्ट में विजय राघवन ने कहा है कि DRDO ने रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के अपने मूल लक्ष्य के अलावा कई और भी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं, जिसमें उत्पादों को तैयार करना, उत्पादन प्रबंधन जैसे कार्य भी शामिल है। और यही वजह है कि DRDO का मूल कार्य यानी अनुसंधान और विकास प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा ड्रोन विकास जैसे कार्यों में DRDO के शामिल होने की आवश्यकता ही नहीं है। विजय राघवन समिति का मानना है कि रक्षा क्षेत्र की हर समस्या का समाधान DRDO की तरफ से आना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इसके लिए अलग से DTC यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही विजय राघवन ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग विभाग रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार विभाग के निर्माण का भी सुझाव दिया है, जो कि एक टेक्नोक्रेट की अध्यक्षता में न केवल अकादमिक और स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि PM की अध्यक्षता में रक्षा तकनीक परिषद के सचिवालय के रूप में भी काम करेगा। हालांकि विजय राघवन समिति की सिफारिशें DRDO पर से काम के बोझ को कम करने वाली हैं, लेकिन इससे ये भी तय हो जाएगा कि रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में DRDO एकलौता संस्थान नहीं रह जाएगा। अगर समिति की रिपोर्ट मान ली जाए तो डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल की भूमिका रक्षा अनुसंधान और विकास में बढ़ जाएगी। हालांकि पिछले कुछ महीनों में DRDO ने अपने कई कार्यों को बहुत तेजी से पूरा किया है, जिसमें स्वदेशी उग्रम राइफल का रिकॉर्ड 100 दिनों में विकास, नई पीढ़ी के आकाश NG मिसाइल का निर्माण, लंबी दूरी की सटीक मारक क्षमता वाली मिसाइलों का निर्माण, मानव रहित स्टेल्थ ड्रोन का निर्माण, हल्के टैंक जोरावर का निर्माण आदि शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक और अनुसंधान के जरिए भारत वैश्विक हथियार बाजार में तेजी से अपनी जगह बना रहा है। भारतीय हथियार की कीमत में सस्ते तो होते ही हैं, लेकिन उनकी मारक क्षमता विश्व स्तर के उत्पादों जैसी होती है। ऐसे में रक्षा उत्पादन की व्यवस्था का नए सिरे से अवलोकन किया जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि भारत का तेजी से बढ़ रहा रक्षा उत्पादन क्षेत्र भारतीय सशस्त्र सेनाओं के साथ साथ दुनिया के कई देशों की जरूरतों का केंद्र बनता जा रहा है। इसीलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि विजय राघवन समिति की रिपोर्ट जहां DRDO पर से बोझ को कम करेगी, वहीं डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल यानी DTC के गठन से रक्षा उत्पादन में तेजी भी आएगी। जय हिंद, जय भारत।